शून्य मेडिकल कॉलेज आगरा की एडवांस 24 घंटे सेंट्रल लैब का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी द्वारा किया गया। S0N0 मेडिकल कॉलेज आगरा की सेंट्रल लैब में वर्तमान में गुर्दा रोग, हृदय रोग, डायबिटीज एवं बांझपन की होगी आधुनिक जाँचें। आज दिनांक 26 अप्रैल 2025 को 24 घंटे सेंट्रल लैब S0N0 मेडिकल कॉलेज आगरा के उच्चीकरण का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी द्वारा किया गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अंतिम छोर के व्यक्ति को इलाज दिलवाने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार व माननीय योगी जी की सरकार कटिबद्ध है। अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, उसका एक उदाहरण आगरा का SN मेडिकल कॉलेज है। उन्होंने बताया कि आज SN मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए जो लैब टेस्ट होते हैं उसकी आधुनिकतम मशीनों युक्त 24 घंटे लैब का उद्घाटन था। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन में चिकित्सा सबसे पहली आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अच्छी चिकित्सा तभी प्राप्त होती है जब वातावरण अच्छा हो, फैकल्टी अच्छी हो और इक्विपमेंट्स अच्छे हों। उन्होंने बताया कि SN मेडिकल कॉलेज आगरा के अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने संकल्प लिया था और आज माननीय मोदी जी की सरकार व माननीय योगी जी की सरकार की वजह से व डॉक्टर्स की मेहनत और समर्पण के भाव से SN मेडिकल कॉलेज आगरा आधुनिकतम सुविधाओं युक्त बनता जा रहा है। डॉक्टर शून्य प्रशांत गुप्ता प्रधानाचार्य S0N0 मेडिकल कॉलेज आगरा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में S0N0 मेडिकल कॉलेज आगरा के बायोकेमिस्ट्री विभाग में मरीजों के लिए 24 नई जांचें शुरू की गई हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि संबंधित फर्म द्वारा सेंट्रल लैब का उच्चीकरण किया गया है जिसमें नए उपकरण 0.4 ऑटो एनालाइजर, 0.2 हार्मोन्स एनालाइजर, 0.3 ABG मशीन, 0.2 इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, 0.3 सेंट्रीफ्यूज और 0.2 पॉइंट ऑफ केयर मशीनें तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मैन पावर शामिल हैं। प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने कहा कि अंतिम छोर के व्यक्ति को अच्छा इलाज दिलवाने में SN मेडिकल कॉलेज एक अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि असाध्य रोग में कैंसर की सभी प्रकार की बीमारी, हार्ट की सभी प्रकार की बीमारी, लिवर की लास्ट स्टेज की बीमारी व किडनी की लास्ट स्टेज की बीमारी आती है और जिनके पास गृहस्थ राशन कार्ड है वह मेडिकल कॉलेज लेकर आए, उनका असाध्य रोग का कार्ड बनेगा और उनकी सभी जांचें निःशुल्क की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कार्डियक में जो स्टेंटिंग होती है जिसकी कीमत 70,000 है वह भी असाध्य रोग कार्ड के माध्यम से निःशुल्क की जाएगी। प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने कहा कि हमने प्रण लिया है कि आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स द्वारा कुछ हाई एंड जांचों की जरूरत होती है वह भी अब मेडिकल कॉलेज में की जाएंगी। सेंट्रल लैब प्रभारी डॉक्टर कामना सिंह द्वारा बताया गया कि पूर्व में यहां मरीजों की 54 प्रकार की जांचें होती थी जिसमें 24 नई जांचें और सम्मिलित की गई हैं जो वर्तमान में बढ़कर कुल 78 प्रकार की जांचें हो गई हैं। इन नई जांचों का लाभ गुर्दा रोग, हृदय रोग, डायबिटीज एवं बांझपन के मरीजों को मिलेगा। डॉक्टर शून्य कामना सिंह द्वारा ये भी बताया गया कि सेंट्रल लैब में 2021-22 के दौरान 0.6 लाख जांचें हुई थी जो कि 2024 में बढ़कर 19 लाख जांचें हुई हैं। कॉलेज में अब निजी लैबों की तरह लगभग हर प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर GV सिंह, डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर हरि सिंह, डॉक्टर स्निग्धा सेन, डॉक्टर अंशु गुप्ता, डॉक्टर पवन गौतम, डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, डॉक्टर गागी त्यागी, डॉक्टर गीतू सिंह, डॉक्टर अलका गुप्ता आदि संकाय सदस्य उपस्थित रहे। 30 से 40 पेशेंट यानी कि हार्ट से संबंधित परेशानी का करीब 30 से 40 मरीज हमारे यहाँ आ रहा है, उसकी वो जांच वही होती है। अगर वो रिपोर्ट में जो है ट्रोपोनिन, ट्रॉप आई बोलते हैं, ट्रोपोनिन आई अगर बढ़ा आ रहा है तो उसका मतलब हार्ट में स्ट्रेन हुआ है, हार्ट अटैक नहीं आ रहा है तो मतलब ये कि उसके हार्ट में स्ट्रेन नहीं। ये बहुत सारी चीजें हैं और मरीज को घर भेज नहीं। जांचों के संदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार शुल्क लगेगा और सुपर स्पेशलिटी में जो शुल्क रहेगा वो KGMU गर्ल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो शुल्क निर्धारित है उसके समान रहेगा। बाकी का आज SN मेडिकल कॉलेज में लैब जो टेस्ट होते हैं मरीजों के उसकी आधुनिकतम मशीनों युक्त लैब का उद्घाटन था। कहीं पर भी अगर चिकित्सा पहली आवश्यकता है आम जीवन की, तो कहीं पर भी जब चिकित्सा सुविधाएं अपनी
उत्तम श्रेणी की मिल सकती है जबकि वहाँ वातावरण है साफ, यहाँ पर वैसी फैकल्टी हो और वैसी इक्विपमेंट्स। यही एसएन मेडिकल कॉलेज 2017 से पहले दुर्दशा को प्राप्त था। मैं जब दूसरी बार विधायक बना तो उसको अपग्रेडेशन का एक अहद लिया था, संकल्प लिया था, माननीय योगी जी से मिलकर उनको लेकर आया था यहाँ पर। नड्डा जी से मिले थे, हर्षवर्धन जी से मिले थे, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे स्वास्थ्य के। अपने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी उस समय आगरा प्रभारी थे, उनको 2 दफा लेकर आया था। और फिर एक दिशा मिली हमारे नेतृत्व के द्वारा और एसएन मेडिकल कॉलेज को अपग्रेडेशन के लिए जो गति दी गई उस समय, आज वो गति बहुत तेजी से चल रही है। और आज एसएन मेडिकल कॉलेज कई मायनों में, कई मशीनों के मामलों में, कई सुविधाओं के मामलों में देश में प्रथम बनता जा रहा है। ये यहाँ के डॉक्टर्स की मेहनत है, समर्पण भाव है, एक राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति चेतना है। वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार इस बात से जो कटिबद्ध है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, उसका भी एक उदाहरण है, एक नमूना है ये एसएन मेडिकल कॉलेज और उसके नए नए इक्विपमेंट और फैकल्टीज। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने नेताओं को, यहाँ की फैकल्टी को, कि आगरा को आधुनिकतम सुविधा से युक्त एसएन मेडिकल कॉलेज बनता है। पहली बार ऐसी मशीनें मिली है आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज को, ये सौभाग्य की बात है। और ऐसी हार्ट की भी है, कैंसर की भी है, कुछ मशीनें ऐसी जो पहली बार कहीं एस्टेब्लिश हुई।